चंद्रगढ़ राज्य की रानी माँ प्रसव पीड़ा में तड़प रही है और इसी बीच तूफान और बारिश भी शुरू हो गई है। महाराज, रानी माँ की हालत बहुत खराब है। हमें अभी पास के गांव की दाई माँ को बुलाना होगा, नहीं तो हादसा हो सकता है। ये तुम क्या कह रही हो दासी? नहीं नहीं, हमारी रानी और बच्चों को कुछ नहीं होगा। सेनापति! जी महाराज। अभी पास के गांव से दाई माँ को लाने की व्यवस्था करो। ठीक है महाराज, हम तुरंत जा रहे हैं। ये कहकर दो सैनिक तूफानी रात में दाई माँ को लाने के लिए निकल पड़ते हैं। दाई माँ, ओ दाई माँ, कृपया दरवाजा खोलिए। तुम कौन हो बेटा? इतनी रात को क्यों बुला रहे हो? कृपया दरवाजा खोलिए दाई माँ। क्या हुआ है सैनिक जी? दाई माँ, जल्दी चलिए, रानी माँ को प्रसव पीड़ा हो रही है। हम आपको लेने आए हैं। लेकिन सैनिक जी, मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है। मैं इस बीमार शरीर से कैसे जाऊंगी? ये राजा विक्रम सिंह का आदेश है दाई माँ। अगर आप नहीं चलेंगी तो आपको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ठीक है सैनिक जी, चलिए, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। सैनिक की बात सुनकर दाई माँ अपने बीमार शरीर के साथ राज दरबार की ओर चल पड़ी। इस बीच चंद्रगढ़ राज्य के मंत्री राजा विक्रम सिंह के छोटे भाई रानी माँ के बच्चे के जन्म से नाखुश थे। नहीं नहीं नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। अगर मेरे भाई का बच्चा हुआ तो मेरे राजा बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। शांत हो जाइए मंत्री जी, हम दोनों कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आप ही राजा बन सके। मैं कैसे शांत रहूं रानी? मेरी वर्षों की आशा आज पूरी तरह से विफल हो रही है। अरे सुनिए तो, मेरे पास एक योजना है। क्या रानी, तुम क्या कहना चाहती हो? इसके बाद मंत्री की पत्नी अपनी कुटिल योजना बताने लगी। दासी, जल्दी से एक पतीले भर के गर्म पानी ले आओ। ठीक है दाई माँ, मैं अभी लाती हूँ। आप चिंता मत करिए महाराज, आप बहुत जल्द पिता बनने वाले हैं। ऊपर वाले से प्रार्थना करो मंत्री जी कि ऐसा ही हो। मुझे बहुत चिंता हो रही है। 1, 2, 3। अरे वाह, रानी माँ ने तो 3 बच्चों को जन्म दिया है। अरे हाँ, मैं भी अपने आँखों पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। महाराज जानकर बहुत खुश होंगे। तुम दोनों महाराज को जाकर खबर दो कि रानी माँ ने 3 बच्चों को जन्म दिया है।
रुको, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों रानी माँ, क्या हुआ? मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना होगा। अगर तुम तीनों ने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। बताइए हमें क्या करना होगा? इन बच्चों को मारना होगा। नहीं नहीं, मैं यह पाप नहीं कर सकती। हाँ, मैं भी नहीं कर सकती। हाँ, मैं भी नहीं कर सकती। मैंने पहले ही कहा था, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। क्या हुआ दाई माँ, आपका चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है? महाराज, आपके लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर? क्या हुआ दाई माँ? मेरा बच्चा और महारानी सब ठीक है ना? नहीं महाराज, कुछ भी ठीक नहीं है। रानी माँ ने बच्चों की जगह तीन क्या दाई माँ? 3 कुत्ते के बच्चे को जन्म दिए हैं महाराज। नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। तुम सब झूठ बोल रहे हो। हाँ महाराज, रानी माँ ने सच में 3 कुत्ते के बच्चे जन्म दिए हैं। ये लीजिए महाराज, आपके 3 कुत्ते के बच्चे। दूर हटाओ इन्हें मुझसे। मंत्री जी, इन कुत्तों के बच्चों को दूर किसी जंगल में छोड़ाओ और उस पापी रानी को जीवन भर के लिए कारागार में बंद कर दो। ठीक है महाराज, आपकी जो आज्ञा। सुनो, इन 3 बच्चों को जंगल में ले जाकर मार देना और इन 3 कुत्ते के बच्चों को ले जाकर कहीं फेंक दो। तब हमारा रास्ता हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। हा 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 हा। यह पाप ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा मंत्री जी। इस पाप की सजा आपको जरूर मिलेगी। ये कहकर दाई माँ और 2 दासियां बच्चों को मारने के इरादे से निकल पड़ी। दाई माँ, क्या आप मारने के लिए तैयार हैं? तुम पागल हो गई हो क्या? इन निर्दोष बच्चों की तुम हत्या करोगी? तो अब इनका क्या करेंगी दाई माँ? और मंत्री जी ने तो इनकी हत्या करने का आदेश दिया है। यह पाप मैं किसी भी हालत में नहीं कर सकती। लेकिन अगर हमने इन्हें नहीं मारा और ये बात रानी माँ को पता चल गई तो हमें ही मौत की सजा दी जाएगी। देखो, एक काम करो, इन बच्चों को इस पानी में बहा दो। भगवान इनका कोई न कोई इंतजाम करेंगे और हम मंत्री जी को जाकर कह देंगे कि हमने इन्हें मार दिया है। हाँ हाँ दाई माँ सही कह रही हैं। इन निर्दोष बच्चों को हम किसी भी हालत में नहीं मार सकते। इन कुत्ते के बच्चों को इनके ही टोकरे में डाल दो। ये भी तो निर्दोष हैं। इन्हें राजकुमार और राजकुमारी साबित करने में ये भी एक दिन काम आएंगे। मुझे माफ कर दो प्यारे बच्चों, हम सब मजबूर हैं। यह तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इसके बाद दाई माँ की बात मानकर कुत्ते के बच्चों को उनके टोकर में रख दिया और दोनों दासियां बच्चों को पानी में बहा देती हैं। ये लीजिए दाई माँ, अब आपकी बारी। नहीं नहीं, तुम दोनों ने दोनों राजकुमारियों को पानी में बहा दिया। मैं इस राजकुमार को बहाना नहीं चाहती। लेकिन दाई माँ। कोई लेकिन नहीं, मैं इस राजकुमार को
किसी भी हालत में पानी में नहीं छोड़ सकती। वह चंद्रग्रहण राज्य का होने वाला राजा है। लेकिन दाई माँ, मंत्री जी को अगर एक बार पता चल गया तो वो हमें और इस राजकुमार दोनों को मार डालेंगे। तुम चिंता मत करो दासी, मैं इस राजकुमार को लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी, जहां हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। बस तुमसे विनती है, इस बात को किसी से मत कहना। ठीक है दाई माँ, आपकी जो इच्छा। अच्छा जाओ, अब तुम दोनों जाओ और राजमहल में लौट जाओ। तो हम चलते हैं दाई माँ, आप अपना ख्याल रखना। ये कहकर दो दासियां राजमहल में लौट जाती हैं और दाई माँ चंद्रगढ़ राज्य के छोटे राजकुमार को लेकर वहां से चली जाती है। इस बीच दो राजकुमारियां पानी में बहते बहते एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और अकेले हो जाती हैं। मेरी संतान कहाँ है? क्या बात है, तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हमसे कुछ मत पूछिए रानी माँ, जो भी कहना है महाराज से कहिए। तुम लोग सच क्यों नहीं बता रहे हो दासी? बोलो कि रानी माँ ने 3 कुत्ते के बच्चे जन्म दिए हैं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो महाराज से जाकर पूछिए न रानी माँ। इसके बाद रानी महाराज से सच जानने के लिए जाती है। पापी नारी, तेरे कारण से मैं इस राज्य के सभी प्रजाओं के सामने अपमानित हो गया हूँ। मंत्री जी, इस पापी स्त्री को मेरी नजरों के सामने से ले जाओ और कारागार में बंद कर दो। जो आज्ञा महाराज। नहीं महाराज, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैंने कभी कुत्ते के बच्चे को जन्म नहीं दिया। मैंने अपने बच्चे की रोने की आवाज सुनी है। कृपया मुझ पर विश्वास कीजिए महाराज, यह अवश्य किसी और की साजिश है महाराज। क्या मुसीबत है, रानी माँ तो बात को दूसरी ओर घुमा रही हैं। ये आप कहना क्या चाहती हो रानी माँ? आप पर कौन साजिश करेगा? आपने सच में 3 कुत्ते के बच्चे को जन्म दिया है। अगर विश्वास नहीं होता तो दाई माँ से जाकर पूछिए। नहीं, यह नहीं हो सकता। मंत्री जी, क्या आप देख रहे हैं? इस पापी नारी को तुरंत कारागार में डालो। इसकी जरूरत नहीं है महाराज, मुझे खुद ही चले जाना चाहिए। लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ। मैं फिर से वापस आऊंगी, लेकिन अकेले नहीं, अपने बच्चों के साथ। इतना कहकर रानी माँ राजमहल से निकल जाती है और दाई माँ की खोज शुरू करती है। यह क्या? दाई माँ के घर पर तो ताला लगा है। अब मैं दाई माँ को कहाँ ढूंढूं? ओले ओले ओले, मत रो बेटा, मत रो। बेचारा, आज तुम्हारे साथ यह अन्याय न होता तो पूरे चंद्रगढ़ राज्य में खुशियाँ मनाई जाती। लेकिन आज तुम्हारे आँखों में आंसुओं की धारा बह रही हैं। इस घने जंगल में कौन रो रहा है?